हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे और आप हमारी जो वैदिक मैथ्स की जो श्रृंखला है, सीरीज, उसे आप देख रहे होंगे। तो उसी सीरीज में आज हम लोग एक कदम और आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने कई ट्रिक्स पढ़ा रखी हैं स्क्वायर की। स्क्वायर मतलब जानते हैं दो सेम नंबर्स का मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लाई की सीरीज में आज हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो कल मैंने जो हम लोग ने सीखा था, हम लोग ने क्या सीखा था कि जिसके यूनिट प्लेस पे 5 होता है उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं या फिर उन सेम नंबर का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। उसी चीज को लेके मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है 35 और 35 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 35 से, मतलब सेम नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या होगा कि 5 का 5 से मल्टीप्लाई होकर 25 बन जाता है और इसका जस्ट आगे वाला नंबर जो होता है उसके साथ मल्टीप्लाई होकर 12 बन जाएगा। जैसे 3 के जस्ट आगे वाला नंबर होता है 4, तो 3 भुजा होता है 12। तो इसी का यूज करके आज हम लोग किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करना देखेंगे। ठीक है, तो कैसे देखते हैं, चलिए देखिए। मान के चलिए एक ये नंबर है, यहां पे लिखा हुआ है 46, ठीक है, और यहां पे लिखा हुआ है 44। अब देखिए अगर मैं पिछले वाले क्वेश्चन से इसको अगर मैं कंपेयर करूं तो देखिए उसमें लिखा था 35 और यहाँ पे लिखा था 35, इन सबका मल्टीप्लाई करना था। देखिए इसमें और इसमें डिफरेंस देखिए क्या है, कुछ नहीं। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 5 था तो मल्टीप्लाई करके 25 लिख दिया था। और यहाँ पे दोनों नंबर क्या थे, सेम सेम थे। सेम उसी कंडीशन में देखिए यहाँ पे भी दोनों नंबर सेम है और इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो 10 मिलेगा हमें। जैसे इन दोनों को ऐड करने पे क्या मिल रहा था, 10 मिल रहा था। तो वैसे ही तो याद रखिएगा ये जो रूल है ये तभी एप्लीकेबल होगा जब यूनिट प्लेस के नंबर को ऐड करने पे 10 हमें मिलता है और जो 10th प्लेस पे जो नंबर है वो सेम होने चाहिए। ठीक है, तो बस हो जाएगा। 6 4 जा आप सभी जानते हैं वो होता है 24, 6 4 जा 24 और 4 के जस्ट आगे वाला नंबर जो होता है वो होता है 5। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 5 जा 20। दैट्स आंसर। ठीक है, देखिए इसी तरह तो इसको भी करते थे। देखिए 5 का 5 से मल्टीप्लाई करके 25 लिख देते थे और इसके जस्ट आगे वाला नंबर जो मल्टीप्लाई करते थे तो वो आंसर आ जाता था। सेम उसी पैटर्न का यूज करके हम लोग किसी भी, अब देखिए यहाँ तो ये स्क्वायर वाला मैटर था लेकिन ये मल्टीप्लाई वाला है। ऐसे नंबर्स का इनका यूनिट प्लेस का जो सम होता है वो 10 होगा। चलिए इसी सीरीज में देखिए, इसी में हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख लूं 52 और यहाँ पे लिख लूं मैं 58। सेम नंबर देखिए, यूनिट प्लेस को अगर मैं ऐड करूंगा तो आंसर आएगा 10। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे ये चीज एप्लीकेबल होगी। 5 5 को भी 5 5 यहाँ सेम नंबर है। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे 10 होना चाहिए, नहीं यहाँ 10 नहीं है, यहाँ बस सेम नंबर होना चाहिए। बस फिर क्या होगा 8 2 जा 16 और 5 के जस्ट आगे वाला जो नंबर होता है 6, 5 6 होगा 30। दैट्स आंसर। आई होप कि आपको ये जो है तरीका एकदम बहुत ही बेहतरीन लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। देखिए जो भी शॉर्ट ट्रिक्स बनती हैं सब कहीं ना कहीं इंटरनल किसी ना किसी प्रोसेस से आई होती हैं और शॉर्ट ट्रिक्स का मीडियम ये रहता है कि आपको डायरेक्ट वही चीज दे दी जाती है। समझ गए होंगे आप लोग। तो चलिए इसी क्रम में मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं और देन हम लोग आगे की तरफ देखते हैं। ठीक, देखिए एक क्वेश्चन मैं देता हूं। जैसे यहाँ पे मान के चलिए यहाँ लिखा हुआ है 11 112 और ये लिखा हुआ है 108। ठीक, अब इसका करना है मुझे मल्टीप्लाई। देखिए 2 डिजिट से हम लोग आ गए 3 डिजिट की तरफ। देखिए करना कुछ नहीं है, यूनिट प्लेस हमें 10 दिखना चाहिए। यूनिट प्लेस का सम क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो यूनिट प्लेस का सम जो है वो 10 हो गया तो हम लोग डायरेक्ट करेंगे। और देखिए यहाँ पे 11 11 दोनों सेम दिख रहा है। ठीक है, तो 8 2 जा होगा 16 और 11 के जस्ट आगे वाला नंबर होता है 12। तो 11 का अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 132। दैट्स आंसर। बस ये इतना ही इजी है। आप लोग भी, मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं आप ये तुरंत सॉल्व करिए। देखिए मैं क्वेश्चन देता हूं लेकिन कोई भी बच्चा जो है उसको आंसर उसका नहीं देता है कमेंट बॉक्स में। तो देखिए मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। तो मैं चाहता हूं कि मैं जो भी क्वेश्चन दूं आप गलत ही आंसर दें लेकिन दे जरूर। ठीक है, ये ट्रिक आप कहीं भी यूज कर सकते हैं अगर सेम क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है ये तो। ठीक है, चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उसे आप तुरंत आंसर कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा उसका। ये लिखा है यहाँ पे 76 मल्टीप्लाई बाई 74, 76 मल्टीप्लाई बाई 74। ये 2 डिजिट का है, एक मैं 3 डिजिट का आपको दे रहा हूं, वो दे रहा हूं मैं।
अब देखिए इसका आंसर तुरंत आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट तक, जय हिंद जय भारत।